व्यूवर्स, आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 101 से लेके 105 तक डिस्कस करेंगे। इसमें जो 101 सेक्शन है वो बात करता है डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिडिक्शन। अगर हमें किसी चीज़ का सर्च करना है, तलाशी लेनी है, लेकिन अपने जुरिडिक्शन के से अलग है, बियॉन्ड जुरिडिक्शन है, और वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं तो उनका क्या होगा। वैन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट एट द प्लेस बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट with the which issue the same, any of the things for which search is made are found, such things together with the list of the same prepared under the provisions hereinafter contained shall be immediately taken before the court issuing the warrant। मतलब कि जब क्या कहते हैं वारंट, सर्च वारंट इशू हुए हैं, उसका एग्जीक्यूशन किया गया है सर्च वारंट का, और हमें सर्च उस जगह पे करना है जो लोकल जुरिडिक्शन में नहीं है, तो क्या होगा। तो जो भी सर्च के टाइम जो भी चीज़ें वगैरह वहाँ पे मिलेंगी ना, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने तभी पेश की जाएंगी। और अगर ये लगता है कि जिस मजिस्ट्रेट ने, मतलब उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाएंगी जिसने सर्च वारंट इशू किया था, मतलब। और फिर अगर ये लगता है कि नहीं, अगर वो मजिस्ट्रेट दूर है, तो फिर जहाँ जिसकी लोकल जुरिडिक्शन के अंदर वो चीज़ें पाई गई हैं, तो उस मजिस्ट्रेट के सामने वो चीज़ें पेश की जाएंगी। सेक्शन 101 सिर्फ इतनी बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 102 की, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी सीज करता है, विच मे बी एलिस्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन, तो वो चोरी की हुई है, और विच मे बी फाउंड अंडर सर्कमस्टांसिस विच क्रिएट सस्पिशन ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। या तो वो चोरी की हुई है, या ऐसा लग रहा है, ऐसा डाउट है कि वो किसी ऑफेंस वगैरह से रिलेटेड वो चीज़ है। जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ है, वो ऑफेंस वगैरह से रिलेटेड है, फिर वो चोरी की गई है, तो सच पुलिस ऑफिसर इफ सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड रिपोर्ट द टू सेम दैट ऑफिसर। और अगर ये सर्च कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर कर रहा है, तो ऑफिसर इंचार्ज को जाके रिपोर्ट करेगा। उसके बाद इसका जो सबसेक्शन 3 है वो बात करता है एवरी पुलिस ऑफिसर acting under subsection 1 shall forthwith report the seizure to the magistrate having jurisdiction, and where the property seized in that is cannot be conveniently transferred to the court, or where there is difficulty in securing proper accommodation for the custody of such property। मतलब जो प्रॉपर्टी मिल गई तो वो, मतलब मजिस्ट्रेट को, जो भी हमारे मैजिस्ट्रेट हैं उसको सडनली रिपोर्ट करेगा। और अगर ये लगता है कि भाई वो जो प्रॉपर्टी है, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को लगता है कि हम नहीं रख सकते हैं आराम से, या रखना ठीक नहीं है पुलिस के उसमें, तो हम किसी ऐसे पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं जिसमें कोर्ट को ठीक लगे, उस पर्सन के पोजेशन में वो प्रॉपर्टी रखी जा सकती है, वो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के, कि जब जब कोर्ट उस पर्सन को बुलाएगी क्या वो प्रॉपर्टी लेके, तो वो प्रॉपर्टी लेके आएगा। उसके बाद इसका प्रोविज़ो है दैट वेयर द प्रॉपर्टी सीज्ड अंडर सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, दैट इफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन of such property is unknown or absent and the value of such property is less than 500 rupees, it may forthwith be should be adduction under the orders of the superintendent of police, and provisions of the section 457 and 458 shall as nearly as the practicable apply to net proceed of such sale। मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो जल्दी ख़राब होने वाली है, स्पीडी एंड नेचुरल डिके वाली है, और उसका जो प्राइस है वो 500 से कभी कम है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका एडिक्शन किया जाएगा, मतलब उसको नीलाम वगैरह सा कर दिया जाएगा, और उसके जो आगे की उसकी डीलिंग होगी वो सेक्शन 457 458 के अकॉर्डिंग होगी, सेल कर दिया जाएगा। सेक्शन 102 सिर्फ इतनी ही बात करता है कि वो बताता है कि भाई एक तो प्रॉपर्टी मिली है आपको चोरी की, या फिर लगता है कि उससे वो हुआ है, क्या कहते हैं, ऑफेंस हुआ है कोई, तो उसके बारे में तो आप बताएंगे जाके मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई हम नहीं रख सकते, ऐसे रखना ठीक नहीं है, नहीं ला जा सकती, कि हम रख नहीं सकते हैं, या फिर वो कोर्ट में नहीं लाई जा सकती,
तो हम कोई अदर पर्सन के अंडर भी वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं जो एग्जीक्यूट कराया जाएगा बॉन्ड। और अगर वो प्रॉपर्टी जल्दी ख़राब होने वाली है, स्पीडी एंड नेचुरल डिके है, या फिर उसका प्राइस 500 रुपये से कम है, तो उसको जल्दी सेल वगैरह कर दिया जाएगा। सेक्शन 102 इतनी बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 103, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। मजिस्ट्रेट सर्च कर सकता है अपनी प्रेजेंस में भी। एनी मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट ए सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन फॉर द सर्च ऑफ विच ही इज़ कॉम्पिटेंट टू इशू द सर्च वारंट। उसके बाद हम बात करते हैं 104 की पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस। एनी कोर्ट में इफ़ इट थिंक्स impound any document or thing produced before is under this code। मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जो पेश करनी है, तो इसी कोड के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ पेश की जाएगी। सेक्शन 104 से इतनी बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 105, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेसेस वेयर ए कोड इन द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स डिसायर्स दैट। जहाँ पे इस कोड का मतलब कि विस्तार डिज़ायर्स है, इज समन टू एन एक्यूज पर्सन, ए वारंट ऑफ एन अरेस्ट ऑफ एक्यूज पर्सन, इज समन टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग हिम to attend a produce a document or thing a search warrant issued by it shall be served or executed in any place within the local jurisdiction of the court in any state or in area in India outside the said territories. It may be sent as summon or warrant in duplicate by post to presiding officer of that court to be served or executed where any summon referred to in clause A to C has been served. The provisions of section 68 shall apply in relation to such summon as if the presiding officer of the court to whom sent were a magistrate in said territories। और उसके बाद बात करते हैं कि एनी कंट्री, और मतलब कि कोई भी ऑफेंस है जो बाहर हुआ है इंडिया से, तो विच अरेंजमेंट्स हैज़ बीन मेड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट with the government of such country place in service or execution of summon or warrant in relation to criminal matters hereafter if this section refer to the contradicting state, it may be sent such summon or warrant in duplicate in such form directed to such court judge or magistrate such authority to transition for the central government may notification specify in this behalf। बाहर किया गया है मतलब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी वो प्रिस्क्राइब करेगी उसी अकॉर्डिंग रूल बनेगा। जैसे कि अगर इस कंट्री से बाहर किया गया है तो भी। वेर ए कोर्ट इन सैड टेरिटरीज हैड रिसीव्ड फॉर सर्विस फॉर एग्जीक्यूशन। सर्विस कैसे होगी एग्जीक्यूशन के? समन फॉर एन एक्यूज पर्सन, ए वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एन एक्यूज पर्सन, ए समन टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट और अदर थिंग और प्रोड्यूस ए सर्च वारंट। A court in any state or area in India outside the said territories, a court judge or magistrate in contracting state, it shall cause the same to be served or executed as if there it were a summon or warrant received by it from another court in the said territories for service or execution within local jurisdiction where a warrant of arrest has been executed। मतलब वारंट अरेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। द पर्सन अरेस्टेड शैल so far any possible be dealt with the accordance with the procedure prescribed by section 80 or 81 के according। a warrant of arrest वो a search warrant has been executed, और जो search warrant है वो execute किया जा सकता है। the thing found in the search shall so far as possible be dealt with the accordance with the procedure prescribed by section 101 के according। उसके बाद जो इसका प्रोविज़ो है कहते हैं प्रोवाइजो दैट इन द केस वेर इज समन्स और सर्च वारंट रिसीव्ड फ्रॉम ए कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। क्या है कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेट में? द डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस और थिंग फाउंड इन सर्च शैल बी फॉरवर्डेड टू द कोर्ट इशूइंग द समन्स और सर्च वारंट थ्रू सच अथॉरिटी एज दो सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन कोई भी सर्च स्टेट के उसमें हुआ गया है तो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगी उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी।
इसके बाद आज हमने सेक्शन 101 से लेकर 105 तक कवर किया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे के लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू।